जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता के दूसरे दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में आग लेने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं होगी आग नहीं मिलेगी। अब बहू बेचारी तो खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा है। शाम को सास आग लेने गांव में गई। तब सभी स्त्रियों ने उससे कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आई थी, किंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई, इसलिए हम आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर घर के दरवाजे तक ही पहुंची कि एक व्यक्ति बछड़ा लेकर आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उस स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? तब आदमी ने कहा, हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता के गंडे लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजा करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूंगी, उसके बाद मैं किवाड़ खोल दूंगी। बहू को अपने पति को जल्दी से मिलने की इच्छा से उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके पानी पीकर उठकर खड़ी हो गई और जाकर दरवाज़ा खोला। तब उसके पति ने पूछा कि माँ कहाँ हैं? तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। तब उसके पति ने बोला कि मैं तो तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तुम कैसी रही। माँ आएगी तब उसके हाथ का जल पीऊँगा। तब तक माँ पारना करके अपनी थाली को धोकर पी चुकी थी और फिर लड़के के पास गई। माँ ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। बेटे ने हाथ में पहला ग्रास लिया कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए थे वे उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा कि यह सब क्या है? तब माँ बोली, मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का तो आग बबूला हो गया और वह बोला कि ऐसी पत्नी मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की मेरी माँ भी साक्षी नहीं है। इसको अभी के अभी घर से बाहर निकालो, यदि यह घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। माँ ने अपने बेटे को हर तरह से समझाया, किंतु उसने एक भी नहीं मानी और वह यही कहता रहा कि उसे घर से निकालो तभी मैं रहूँगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहो। वह वहाँ से हटकर कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला कि इतना भार सारे कचरे कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह से वह बेचारी जहाँ जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत ही दुखी होकर जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। गिरी तो थी लेकिन उसके कोई चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते हुए वहां आ गए। उनके साथ के सारे लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें वह गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि उस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, यदि तू पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो भी हो
बोलो, हम तुम्हें ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाकर हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले गए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की आते और देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ में लाए हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। महाराजा सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, मुझसे ऐसी आखिर क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर आए हैं। इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि यह तुम्हारी सौत नहीं है, यह तो मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार। उन्होंने कहा कि यह तो पहली बार ही ब्याई है। तब उसने रानी से कहा, आओ भाभी, हम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, यह मुझे समझाओ। तब वह बोली कि यह दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत शुरू करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे और साथ में उसने पालने के नियम भी बताए। तब रानी बोली, ननद, यह कैसा व्रत है। ननद बोली, भाभी, आप मुझे जो चाहो सो कह लो, किंतु व्रत के बारे में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरती हुई तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिनों तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधि विधान से पूजन किया, गोला और फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर रवाना हुआ और घूमता हुआ राजा नल की राजधानी में अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते हुए सुना कि एक बोली कि राजा हाल ही में एक मुँह बोली बहन लेकर आए हैं, वह बहुत सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तब तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। तब चौथी बोली, वह सदाचारिणी है वैसी ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे बहुत खुश है। पांचवी बोली, यह सब तो है, किंतु अब तक यह पता नहीं चला कि आखिर वह कौन है। उन औरतों की बातें सुनकर उसका पति साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा और आवाज़ लगाई तो प्रबंधनकर्ता ने उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी मैं भिक्षा लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पालना कर रही है, तब तक आप ठहरो। वह चुपचाप बैठ गया। पालना करने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, किंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई अंदर लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा कि जब से आप आई हो आज तक मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, किंतु आज इस साधु को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है। उसने उत्तर दिया कि वह साधु ही तो हमारे घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा कि उनसे कहो कि यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। वह वापस गया। उसने माँ से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन होकर रह रही है, नियम और धर्म से दिन बिताती है।
तब माँ ने कहा कि तुम जाओ और उसे लेकर आओ। वह डोली, पीनस, कहार सभी के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिनों मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन को विदा किया। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब रानी बोली, ननद जी, तुम तो चली और मेरा महल भी अपने साथ लेकर चली हो, जरा लौटकर पीछे देखकर जाओ। उसने पीछे देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, किंतु राजा नल के यहाँ बहुत बेहाल हो गया। वे राजा रानी दोनों कमली और कथरी ओढ़कर फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया वहाँ पर ऐसी दशा में हम नहीं रह सकते, इसीलिए यहाँ से चलते हैं। रानी बड़ी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते हुए एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो जाते। इसी तरह राजा रानी जिस वस्तु को हाथ से छूते वह कंकड़ पत्थर हो जाती। फिर राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी ने भोजन बनाया और राजा स्नान करने लगे। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भाभी आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए, तो सुना कि लटके चिथड़ा और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहराया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाभी से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सारा सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में आकर रानी से पूछा कि बहन आई थी क्या? रानी ने कहा, हाँ आई तो थी, पर जो भी लाई मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा तो कंकड़ पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा है। वे लोग वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने जब सुना कि उनके मित्र नल आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए? तो लोगों ने कहा कि कमरी ओढ़े, कथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। तब मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए आखिर मेरे मित्र हैं, उन्हें महलों में लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन करवाया और एक कमरे में उनके सोने के लिए एक पलंग बिछवाया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि यहाँ से भी हमें चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सुबह चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को कैसे मुंह दिखाएंगे? राजा रानी दोनों रात को उठकर वहाँ से चले गए और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ पर सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाची सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा कि राजा को कंजूस कहते हैं, इन्हें हवालात में बंद करो। इस तरह राजा रानी दोनों को एक
कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पार करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से आई नहीं। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी ब्याई थी। तब रानी ने पूछा कि क्या हुआ, बछेरा या बछरी? तब उसने कहा, बछेरा हुआ और अच्छी साइट में हुआ। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी कारण हमारी दशा बदल गई। इसीलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? तो रानी ने कहा, वही दशा रानी सब करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के वह 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय व्रत करने की ठान ली। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा लेकर रानी ने डोरा बनाया और रानी ने व्रत का ठान लिया। थोड़ी देर बाद राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। तब पहरेदारों ने कहा कि ये दोनों भिक्षा लेने आए, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इनको कैद किया। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाला। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती रानी हैं। तब उसने बड़े विनीत भाव से क्षमा याचना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज से अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा कि मित्र कैसे आए हैं। लोगों ने कहा कि अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका वहाँ स्वागत करके उसी स्थान पर उनका डेरा डलवाया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल गया था उसे वापस उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया तो मित्र बोला कि मैंने न तो तुम्हारे ऊपर पहले चोरी लगाई न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए। उसने कहा कि उनको मेरे महलों में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए फिर तुम उसी से झगड़ा मोल ले रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भाभी के लिए थाल लगाकर लाई और भाभी के सामने रखा। तब भाभी सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका तब लाई थी और वही अब भी लाई हूँ। सचमुच उसने चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि और माणिकों का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह बोली, ननद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब हमारी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सारा सामान और कुछ अपनी तरफ से भी दिया।
परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से वे आगे चले, नदी के किनारे पहुँचे तो वहीं पड़ाव पड़ा। राजा का रसोइया ने रसोई जमाई और रसोई चेताई। जब भोजन तैयार हो गया, जब राजा भोजन करने बैठे, उस समय वे रोटियां जो ईंट की हो गई थी, फिर से वे रोटियां हो गई। तब राजा ने कहा कि रानी, यह सब क्या कौतुक है। तब रानी ने कहा कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट की हो गई तो आप नहीं मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची, तब सबने अपने राजा को पहचान कर बड़े आनंदित हुए। वे उन्हें महलों में लेकर गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सभी तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुंजिया और 10-10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुंजिया, 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाल दी गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया हो तो याद किया जाए, उसके आने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवाया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं भेजा। राजा ने अपने द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के दिन फेरे, वैसे सभी के दिन फेरे। बोलिए दशा माता की जय हो।